नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी है एक जंगल की जो एक अनजाने खतरे से जूझ रहा है। और सवाल ये है कि वो इस खामोशी में अपनी आवाज कैसे ढूंढता है। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब, बहुत ही अजीब सी खामोशी से। एक जंगल है, अनहद वन, जहाँ इतनी गहरी शांति है कि जैसा कहा गया है, अगर कोई ध्यान से सुने तो उसे खामोशी के नीचे डर की आवाज सुनाई दे जाती है। मतलब ये सिर्फ शांति नहीं है, ये एक डरावना सन्नाटा है। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे खामोशी के नीचे डर को, फिर जंगल की पुकार सुनेंगे, इंसान का पहला निशान देखेंगे, उसके बाद डर का बिखराव, फिर एकजुटना की आवाज और आखिर में उम्मीद की नई कोम्पल तक पहुंचेंगे। तो पहला पड़ाव, खामोशी के नीचे डर। चलिए समझते हैं कि ये जंगल कैसे एक अनजाने खौफ की गिरफ्त में है। कहानी में हमारी मुलाकात सबसे पहले होती है नीरू से, एक हिरण। वो बहुत बेचैन है, पर इस बार कुछ अलग है। देखिए, हिरण की फितरत होती है डर से भागना, लेकिन नीरू पहली बार अपने डर से भाग नहीं रहा है, और यहीं से कहानी का रुख बदलना शुरू होता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जंगल की पुकार। जब जंगल के सारे जानवर डर में डूबे हैं, तब जंगल खुद जाग उठता है, एक सिग्नल भेजता है जिसे वहां का हर जीव महसूस करता है। और ये पुकार सबसे पहले महसूस होती है नीरू को। उसे जमीन में एक वाइब्रेशन, एक कंपन महसूस होता है। अब ये सिर्फ कोई मामूली हलचल नहीं है, ये एक अंदर तक हिला देने वाला एहसास है जो उसे और बेचैन कर देता है। एक तरफ नीरू हैरान है तो दूसरी तरफ है कालसर्प, एक बूढ़ा और समझदार सांप। वो इस कंपन को तुरंत पहचान लेता है और कहता है, तो समय आ ही गया। मतलब उसे पता है कि जब जंगल इस तरह से बात करता है तो मामला बहुत गहरा है। और फिर देखिए, एक तीसरा एंगल आता है। चिंकी नाम की एक चिड़िया, वो उत्तर की तरफ एक बड़ी अजीब अननेचुरल सी रोशनी देखती है। ये ना तो आग की रोशनी है, ना ही चांद की, ये कुछ और ही है। तो इन सारे अलग अलग संकेतों को एक साथ जोड़ता है जंगल का राजा विराग। वो एक फैसला लेता है कि इस बार सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है। जैसा वो कहता है, इस बार हम सिर्फ देखेंगे नहीं, समझेंगे। और ये एक बहुत बड़ा कदम है पैसिव होने से एक्टिव होने की तरफ। तो अब हम पहुंचते हैं तीसरे पड़ाव पर, इंसान का पहला निशान। अब वो पल आ गया है जब कहानी के किरदार अपने सबसे बड़े डर से आमने सामने होने वाले हैं। जैसे ही वो उत्तर दिशा में पहुंचते हैं, उन्हें जो पहली चीज दिखती है वो है आग। हर तरफ जली हुई जमीन, काले पड़ चुके पेड़, और फिर सामने आता है वो सच जो उनके सबसे बुरे ख्वाब को हकीकत में बदल देता है। कालसर्प जमीन सूंघता है और कहता है, ये आग जंगल की अपनी नहीं है। विराग की आंखों में एक सख्ती आती है और वो सिर्फ एक शब्द कहता है, इंसान। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, डर का बिखराव। जैसे ही ये बात साफ होती है कि खतरा इंसान है, जंगल का पूरा समाज बिखर जाता है। अब देखिए, जानवरों के सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही एक्सट्रीम हैं। एक गुट कहता है भाग चलो, जो उनकी फितरत भी है। तो दूसरा गुट जो गुस्से में है कहता है नहीं, हम लड़ेंगे। और इस बंटवारे की वजह से वो कोई भी एक फैसला नहीं ले पाते, और ये चीज उन्हें और भी कमजोर बना देती है। पर ज्यादातर जानवर क्या करते हैं? वो चुप रहते हैं। और यही कहानी का एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है, क्योंकि डर सबसे पहले आवाज छीनता है। डर ने उन्हें जैसे बेबस कर दिया है। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, हमारा पांचवां हिस्सा, एकजुटता की आवाज। भागने और लड़ने के अलावा अब एक तीसरा रास्ता सामने आने वाला है। और पता है ये आवाज कहाँ से आती है? उस किरदार से जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी, नीरू, वही डरा हुआ हिरन। वो आगे आता है और एक सवाल पूछता है, अगर हम सब भाग गए तो बचेगा क्या? ये एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। नीरू की ये हिम्मत देखकर बाकियों में भी जान आती है, और तब विराग एक सच्चे लीडर की तरह पूरे माहौल को बदल देता है। वो सबकी ताकत को पहचानता है। वो महाबल से कहता है, तुम अतीत को याद रखते हो, तुम्हारी वजह से हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। कालसर्प से कहता है, तुम सच को पहचानते हो तो हम भटकेंगे नहीं। चिंकी को बताता है कि तुम आने वाले खतरे को देख सकती हो। और नीरू को,
नीरू को कहता है कि तुम वो जरूरी सवाल पूछते हो जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मतलब हर किसी की खूबी को एक बड़ी ताकत बना दिया। और फिर विराग कहानी का सबसे बड़ा सच कहता है, ये लड़ाई दहाड़ से नहीं जीती जाएगी, ये जीती जाएगी एक दूसरे पर भरोसे से। मतलब लीडरशिप सिर्फ ताकत दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे में भरोसा जगाने का नाम है। तो चलिए अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, उम्मीद की नई कोमपल। इतनी तबाही के बीच उम्मीद का एक बहुत ही मजबूत सिंबल सामने आता है। उसी जली हुई जमीन पर, उस राख के ढेर के नीचे से एक नन्ही सी हरी कोपल निकलती हुई दिखती है। देखने में ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। और तभी वन माता, जो उस जंगल की आत्मा है, वो अपना आखिरी और सबसे पावरफुल मैसेज देती है, जहां जीवन है वहां उम्मीद है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ी हो सकती है। और इसी के साथ वो जंगल अब खामोश नहीं था, वो डर के सन्नाटे से निकल चुका था। अब वहां एक आवाज थी, एकजुटता की आवाज। जंगल ने अपनी आवाज ढूंढ ली थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब डर का माहौल हो तो एकता कैसे बनाई जाती है। ये सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं है, ये हर कम्युनिटी, हर समाज के लिए एक सबक है ना? सोचने वाली बात।